प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्रिका, उसका 15वां अध्याय 5वां वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये कहना चाहता है कि सच्ची दाखलता कौन है। सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह और हम उसमें एक डाली है। जैसे कि अगर हम पेड़ देखते हैं, पेड़ की जो पेड़ होता है उसमें से अगर एक डाली को हम तोड़ करके अलग रख देते हैं तो वो सूख कर मुरझा जाता है और उसे आग में झोंका जाता है। तो ऐसे परमेश्वर हमें देखकर परमेश्वर बातें कर रहे हैं कि सच्ची दाखलता कौन है, वो पेड़ कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो बहुत फल फलेंगे। यदि हम उससे अलग होकर कुछ करने का सोचेंगे तो हम निश्चय कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नष्ट हो जाएंगे। और जिस तरह वो डाली आग में झोंकी गई थी वैसे उसी प्रकार हमारा भी अंत होगा। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा। दिन प्रतिदिन जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए पिता से विनती करता है। जैसे कि परमेश्वर हमारे लिए आहें भरकर प्रार्थना करता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर में बने रहना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी बनना चाहते, तो परमेश्वर को हमारे डिसीजंस को बताना है। प्रभु मैं ये करना चाहती है, ये करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर निश्चय उसमें मार्गों को निकालता है। प्रभु में बने रहेंगे और परमेश्वर के साथ ही हम बड़े कार्य कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया राजा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। संसार में दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। प्रभु में हम बने रहेंगे तो ही हम आगे जाके कुछ कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर हमें, यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते हो और परमेश्वर के वचनों में चलते हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके बड़े कार्य करेगा। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम कुछ सोच भी सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि तुम अलग होने का सोचोगे भी तो क्या होगे, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि शैतान हमारा अधिपति वह निरंतर हमें देखता रहता है कि कब हम कोई गलती करें और उसे मौका मिले हम पर, हालेलुया, हम पर अधिकार करने का। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमसे बातें किया, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते रहा। परमेश्वर देखने वाले हर एक को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। वचनों के द्वारा आप उनसे जो कहना चाहते परमेश्वर आप उनके हृदय में कार्य कीजिए राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर पिता, सारी आदर महिमा केवल आपको सौंपते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।